बहुत गलत, बेहुदा, आपत्तिजनक, असंसदीय, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी, बेहुदा, गुंडापन का प्रदर्शन करता है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये बहनें हैं, ये माएं हैं, ये बेटियां हैं। इन्हें हमारे राज्य में सम्मान के साथ रखा जाए, आदर के साथ रखा जाए, विश्वास के साथ रखा जाए। इनके साथ कोई किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाए। ये महाराष्ट्र का अपमान होगा, ये शिवाजी का अपमान होगा, ये शिवाजी के गौरव का अपमान होगा। फिर कहते हैं मोदी जी को तो मिल जाता है मौका, मिल ही जाएगा। ऐसे व्यक्ति को क्यों दे देते हैं फोन, जो उनके विरोधी हैं, जो उनका पनियापत को पहुंचा देंगे, उनके दल को, उनकी पार्टी को, उनको बर्बाद कर देंगे। एक तरफ जहां राहुल गांधी न्याय यात्राएं कर रहे हैं, लगातार महिलाओं के लिए गारंटियां लाई जा रही है, और दूसरी ओर उनकी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरीके से मंडी से कंगना रनौत को टिकट मिलने के बाद जो बयान दिया, जो पोस्ट किया, और वो पोस्ट अब लगातार वायरल हो रहा है, इसने राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन जो पोस्ट था वो बेहद ही आपत्तिजनक, और उसे लेकर लगातार अब लोग उसकी निंदा कर रहे हैं। पोस्ट था कि आजकल मंडी के क्या भाव हैं। इस आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के अभी हम वकील एपी सिंह जी से बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि क्या एक तरफ जहां लगातार कांग्रेस ये बात कह रही है कि महिलाओं को हम गारंटियां दे रहे हैं, महालक्ष्मी योजनाएं और न जाने कितनी योजनाएं, उस सब के बीच क्या ये आपत्तिजनक पोस्ट कहीं से भी सही था? सर, एक पोस्ट आता है कि मंडी के क्या भाव हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत गलत, बेहुदा, आपत्तिजनक, असंसदीय, अमर्यादित, अलोकतांत्रिक, गैर कानूनी, बेहुदा, भुंडापन का प्रदर्शन करता है। और कांग्रेस की प्रवक्ता द्वारा, सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, जो उनके द्वारा उनके फोन से ऐसा मैसेज जाना, ये बहुत गलत है, बहुत आपत्तिजनक है। वो कांग्रेस जिसकी इंदिरा जी ने कभी कमान संभाली, वो कांग्रेस जिसकी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में कहते कहते नहीं थकी, मिला उन्हें कुछ नहीं, लेकिन बहुत उन्होंने प्रयास किया। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा उन्होंने लगाया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। जो उनके भाई और प्रमुख विपक्षी दल के नेता युवराज राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, जहां प्यार है, मोहब्बत है, इत्मीनान है, इकरार है, इजहार है, इनकार का कोई मतलब नहीं। उनकी पार्टी की प्रवक्ता के द्वारा ऐसे शब्द आना, एक महिला नेत्री, महिला अभिनेत्री के लिए, आप तो चलो उन्हें टिकट दे दिया गया, भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, और उस प्रदेश के लिए कहना जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि रहा है और मंडी उनकी जन्मस्थली रही है, कंगना रनौत की, और मंडी उनकी जन्मस्थली रही, वहां खेली, कूदी, पढ़ी, बड़ी हुई, जो भी पढ़ाई की, उसके बाद बॉम्बे पहुंची, कठिन मेहनत की, संघर्ष किया, और आज वो सफलता के उस मुकाम में है। तो उनकी सफलता से जलिए, ईर्ष्या करिए, द्वेष करिए, गलत भाव रखिए, भावना गलत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन एक महिला की इज्जत के साथ करिए, महिला के सम्मान को मत बेकार करिए। महिलाओं में हमारी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी पद्मावत, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावत, भाड़ा रानी, ये हमारे देश की सभ्यता रही हैं, ये हमारे देश की संस्कृति रही है। नवरात्रों में नव दुर्गा पर कन्या पूजन होता है, और आप ऐसा हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना गलत, इतना भद्दा, इतना बेहुदा, इतना बेढंग, बेडौल कर रही हैं। और महाराष्ट्र से आप बिलोंग करती हैं। महाराष्ट्र में तो शिवाजी महाराज ने जब दुश्मन जीती हुई महिलाएं, दुश्मन राज्य की जीती हुई महिलाओं को जब शिवाजी महाराज के सामने पेश किया गया, तो उनसे कहा गया इन औरतों का क्या किया जाए। उन्होंने कहा ये औरतें नहीं हैं, ये बहनें हैं, ये माएं हैं, ये बेटियां हैं। इन्हें हमारे राज्य में सम्मान के साथ रखा जाए, आदर के साथ रखा जाए, विश्वास के साथ रखा जाए। इनके साथ कोई किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया जाए। ये महाराष्ट्र का अपमान होगा, ये शिवाजी का अपमान होगा, ये शिवाजी के गौरव का अपमान होगा। दुश्मन जीती हुई महिलाएं, युद्ध में जीती हुई महिलाओं को भी महाराष्ट्र के एक नायक ने, जिसका शिवाजी महाराज नाम था,
उन्होंने सम्मान दिया, उन्होंने आदर दिया। और फिर वहीं की एक महिला और वहीं कर्म भूमि करने वाली महिला, कंगना राणावत का वहां कर्म भूमि है कंगना जी की। मुंबई तो सारे फिल्म इंडस्ट्री की कर्म भूमि है, उनका तो कर्म स्थल वही है। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है तो उनका कर्म भूमि वहां है। मुख्य रूप से फिल्में बनती हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, स्टोरी हैं, सब है, शूटिंग के सब साधन हैं। तो वहां उनके द्वारा ऐसा कहा जाना, बोला जाना, ट्वीट किया जाना, ये बहुत गलत है, बहुत दुखद है और इस देश की महिलाओं का अपमान है, आधी आबादी का अपमान है। फिर कहते हैं मोदी जी को तो मिल जाता है मौका, मिल ही जाएगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय का नारा देते हैं। देश के प्रधानमंत्री 40% आरक्षण देश की महिलाओं को देते हैं। कहां कहां? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में 2 सीटें महिलाओं को देते हैं हमारे देश की, कि 2 सांसद दिल्ली से महिलाएं बनेगी। तो हमारी ऐसी आशा विश्वास है और वहां महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है कि महिला ऐसा करे तो गलत है। उन्हीं प्रधानमंत्री से आज एक सवाल किया जा रहा है सर। लगातार सोशल मीडिया पे नेहा सिंह राठौड़ भी ट्रेंड कर रही हैं, क्योंकि उनका कंपैरिजन, उनका कहना है कि बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने मियां खलीफा के साथ, जो कि पाकिस्तान की पॉर्न स्टार हैं, उनके साथ किया जा रहा है। वो कह रही हैं क्या वो बेटी नहीं है, सिर्फ कंगना रनौत ही बेटी है? मुझे इसकी खैर पूरी जानकारी नहीं है, मियां खलीफा क्या हैं। नेहा सिंह राठौर का तो सुना है, कभी कभी कावा कावा करके गाती हैं, अच्छी गायक हैं। देखिए, महिला, चाहे मैं तो ये भी कहता हूं, चाहे मियां खलीफा हो, चाहे नेहा सिंह राठौर हो, चाहे सनी लियोनी हो, बेशक पोर्न स्टार है वो, लेकिन एक महिला का सम्मान, महिला, आप उनके विचारों से डिफर कर सकते हैं। अब मैं तो वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे, हग डे, एलो डे, रोज डे, प्रपोज डे का विरोध करता हूं, वैलेंटाइन डे का विरोध करता हूं, लेकिन क्या मैं अपनी बहन बेटियों का विरोध करने लगूं? उन्हें सुधारूंगा, उन्हें बदलूंगा, उन्हें अपने स्तर पे लाऊंगा, पाश्चात्य सभ्यता से हटाऊंगा, अपने देश की सभ्यता संस्कृति में लाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं। लेकिन हैं तो बहन बेटियां, मुख्य धारा से अलग हो गई। हम तो हार्डकोर क्रिमिनल जिस पर 200 मुकदमे हैं उसको ही मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। अभी आपने देखा अनुराधा चौधरी की शादी, संदीप काला जठेरी की शादी जेल से होके हुई, और अनुराधा चौधरी, हम केस होंगे, बरी कराए, हमने बाइज्जत बरी कराए, लेकिन वो लॉ पढ़ रही हैं, वो बीसीए हैं, कंप्यूटर की बहुत एक्सपर्ट महिला हैं, तो क्या उनके बारे में गलत कहा जा सकता है? नहीं। आपराधिक दुनिया अलग काम, कोर्ट का काम अलग काम, फिल्मी दुनिया अलग काम, पोर्न स्टार है वो फिल्में बनाती है अलग काम, कौन क्या किस थीम पर गाता है वो अलग काम। लेकिन उसको इस तरह से कहना किसी भी महिला का, हमारे देश के प्रधानमंत्री तो ऐसे ऐसे रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और इंदिरा जी का साथ साथ रहा, उनका विपक्ष, उनकी सत्ता। इंदिरा जी के बारे में, इंदिरा जी ने मीसा लगाया, इंदिरा जी ने नसबंदी कराई, इंदिरा जी ने राष्ट्रपति शासन लगाए, इंदिरा जी ने लोगों को बंद कराए, इंदिरा जी ने सब कुछ किया। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आई, पाकिस्तान ने कहा भारत को क्या है, भारत में तो एक महिला प्रधानमंत्री है, तब अटल बिहारी वाजपेयी सदन में खड़े हुए कि पाकिस्तान ये ना समझे कि हमारे देश की प्रधानमंत्री एक महिला है, लेडी है, वो आयरन लेडी है, वो जब आएगी युद्ध के मैदान में तो दुर्गा भी बन जाएगी, और दुर्गा बन के भी। लेकिन सर, विपक्ष था तो विचारधारा नहीं मिलती थी। अटल बिहारी जी भारतीय जनता पार्टी के नायक रहे, संस्थापक रहे, इंदिरा जी कांग्रेस की रहीं, लेकिन विचार नहीं मिलते थे। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई अपमानजनक व्यवहार, अपमानजनक बात नहीं की। लेकिन सर, वही कांग्रेस अभी न्याय यात्राओं में गारंटियां दे रही है, वो युवाओं को लेकर दे, किसानों को लेकर दे। जो सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है वो है महिलाओं को लेकर जो गारंटी कांग्रेस ने दी है। ऐसे में एक प्रवक्ता का इस तरीके का ट्वीट आना, और फिर वो सफाई भी देती है कि मेरा एक्सेस किसी और के पास था और उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया, तो किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों दे देते हैं फोन जो उनके विरोधी हैं, जो उनका पनियापत को पहुंचा देंगे, उनके दल को, उनकी पार्टी को, उनको बर्बाद कर देंगे। इस पर नियंत्रण रखना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से तो 66F अंडर सेक्शन साइबर क्राइम की धारा लगती है, आईटी की एक्ट लगती है 66F, वो तो और ज्यादा खतरनाक है। कहीं भी ऐसे तो कुछ भी बहुत
बहुत गलत फैला सकते हैं। वो तो धार्मिक असहिष्णुता फैला सकते हैं, धार्मिक उन्माद फैला सकते हैं, देश की शांति भंग कर सकते हैं, 2 देशों में संघर्ष करा सकते हैं, 2 राज्यों में संघर्ष करा सकते हैं, 2 दलों में संघर्ष करा सकते हैं, कोई जातिगत या धार्मिक उन्माद फैलवा सकते हैं। तो इस पर नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए और किसी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अभी सुप्रिया श्रीनेत पर किसी भी तरीके का कोई केस बनता है तो क्या केस उन पर दर्ज हो सकते हैं अगर कानूनी रूप से देखा जाए? अब उन्होंने शायद गलती मान ली है, जी। अब उन्होंने गलती मान ली है, माफ़ कर देना चाहिए, कोई बात नहीं, गलती मान ली है। उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई और वो एसेस किसी और के पास था, ऐसा था, उन्होंने भूल में स्वीकार की और उन्होंने कहा कि ऐसा मेरी भावना नहीं है, कुछ मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ, आदर करती हूँ। तो जो बीत गई वो बात गई और कंगना रनौत तो माफ़ करने वाली हैं, बड़े दिल की महिला हैं और मंडी में उनका बहुत अच्छा प्रभाव है, हिमाचल की हैं, देवभूमि की हैं और बहुत संस्कारी महिला हैं और निश्चित तौर पर वो माफ़ कर देंगी। नेहा सिंह राठौड़ को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें लेकर किसी तरह से कोई भी सरकार की ओर से भी कोई बात नहीं कही गई। स्मृति ईरानी ने कंगना रनौत को लेकर ट्वीट किया और कहा कि ये बेहद ही आपत्तिजनक था, लेकिन एक बार भी नेहा सिंह राठौड़ पर नहीं कुछ कहा। चलो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, नेहा सिंह राठौर भी अच्छी महिला हैं और देश की महिला हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, उनका भी आदर होना चाहिए, उनका भी भरोसा मिलना चाहिए। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन निजी आरोप प्रत्यारोप कभी किसी के व्यक्ति को निजी चरित्र हनन कभी नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पे ये हमारे साथ थे वकील एपी सिंह जी, और जिस तरीके से लगातार वो नेहा सिंह राठौड़ हो, जिनका कंपैरिजन पाकिस्तान की एक पॉर्न स्टार से किया जाता है, या फिर वो कंगना रनौत हो, किसी भी तरीके के आपत्तिजनक शब्द एक महिला के लिए इस्तेमाल करना ये बेहद ही गलत है। और ऐसे में अगर कोई इस तरह से कर रहा है, या फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत ने कि उनका एक्सेस किसी और के पास था, तो अब फिलहाल कांग्रेस को जांच के बाद ये बताना चाहिए कि आखिर किसके द्वारा वो एक्सेस एक्टिवेट करके ये ट्वीट किया गया या फिर ये पोस्ट की गई। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हंगर।